नमस्कार दोस्तों। पटवारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन्यजीव अभयारण्य, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। अब ये पूछा था एसएससी 2010 में, तभी इसका आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन, नेशनल पार्क। अब देखिए, इसका सबसे याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए, तो याद रखना है इसमें, इस प्रश्न में मेन टॉपिक आ रहा है वन्य जीव, अंडरलाइन कर लो। फिर कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र, तो अब इसके लिए अपन को ये मेन पॉइंट मिल गया। अरे यार, इसमें वन्य जीव, तो इस प्रश्न में मैन आपको याद रखना है वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर, इतना याद रखना है। ठीक, अब इसका आंसर अपन को कैसे याद रखना है, 4 दिया हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन, नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व। तो वन्य जीव वा से आ रहा है और ये वा से, वाह बा, तो इतने में समझ में आ जाएगा कि हाँ, वाह और बा, बायोस्फीयर रिजर्व। ये आया था एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2010 में आया था, तो इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा है सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। अब आपको बताना है कि सुल्तानपुर बर्ड मतलब होता है पक्षी, तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में। यह आया था बीपीएससी 2014, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2014 में। तो ध्यान रखना है कि यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। अब इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है गुड़गांव में। ठीक है, तो सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है गुड़गांव में। अब ये गुड़गांव कहाँ पड़ता है? ये गुड़गांव मेरे हिसाब से ये शायद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गुड़गांव। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये आपको बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो पहला है, देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो अपन को सबसे पहले अपन को याद ये रखना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, उड़ीसा में नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो हैं 4 दिए हैं, 4 ऑब्जेक्टिवों को इसलिए अपन याद करते हैं कि जब भी क्वेश्चन में पूछे तो अपन को याद रहे कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आया था और इसका आंसर क्या था। तो इसका आंसर सही है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना है यूपी। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मतलब यूपी में है, इसका शॉर्टकट है यूपी। और ये आया था आरआरबी एएसएम 2005 में, मतलब कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एएसएम मतलब होता है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, 2005 में आया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब ये एक इम्पोर्टेंट, सरिका पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो इसमें मैंने पहले स्टिक लगा दिया है, आपको याद रखना है राजस्थान मतलब आरजे। तो सरिका पक्षी आरजे में है, मतलब राजस्थान में है। तो आरजे शॉर्टकट याद रखोगे तो आपको जल्दी आ जाए। गाड़ी के नंबर से अगर याद रखोगे तो आप लोग को बहुत जल्दी क्वेश्चन याद हो जाता है, उसका आंसर भी। तो RRVASM CG मतलब कहना चाहिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। CG मतलब होता है, सॉरी CG नहीं है, GG है,
जी मतलब होता है गुड्स गार्ड, मतलब ये दोनों में आया था 2004 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरिका पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आरजे में, मतलब राजस्थान में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? किबुल, तो याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान किबुल, मतलब ये तैरता हुआ, याद रखना है कि तैरता हुआ। जैसे अपन पानी में या अपन तालाब में, नदी में तैरते हैं तो अपन को उससे याद रखना है। तो ये मणिपुर में है। तो याद रखना है कि यह आया था एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2014 में आया था। इसका राइट आंसर है मणिपुर। तो तैरता हुआ मणिपुर में है राष्ट्रीय उद्यान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर मतलब नल से याद रखेंगे, जो अपन नल में पानी भरते हैं। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है भैया गुजरात में। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। तो याद रखना गुजरात, जहाँ के अपने मोदी साहब हैं। तो उससे याद हो जाएगा कि नल सरोवर, मोदी साहब नल में पानी भरने जाते हैं। तो ये याद रखना है अपन को कि मोदी साहब नल में पानी भरने जाते हैं। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गेंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, गौर के लिए। तो देखिए मैंने टिक इसलिए लगा के रखा है कि आप लोग को जल्दी याद हो जाए। तो का गा से याद रखोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा, का और गा। तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए। आप एक बार याद रखिएगा, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? यह गेंडा के लिए जाना। एक और है मेन इम्पोर्टेंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मैंने आपको बताया कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, यह गेंडा के लिए। और यह कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। तो आपको याद रखना है, सुबह सुबह चाय पीते हैं तो चाय का जहाँ उत्पादन होता है वहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और वहाँ काजीरंगा में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, उस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा है, गेंडा। तो गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। यह आया था एसएससी 2012 में। अब नेक्स्ट, केवला देवघाना पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? तो केवला देवघाना पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? तो ये भरतपुर पड़ता है राजस्थान में। तो ये भरतपुर याद रखना है। तो केवला देवघाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? भरतपुर में। एक ये इम्पोर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है वह स्थित है। तो देखिए इसमें टिक नहीं लगा हुआ है, लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर वह सबसे ज़्यादा है गुजरात में। तो आपको याद रखना है गिर मतलब उसका सबसे फर्स्ट शब्द आया गा। इसका मतलब ये है कि गा इसमें ऑप्शन में है गुजरात। तो गी से गु याद रखोगे तो ये समझ में आएगा आपको कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गा और गा फर्स्ट में आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। देखिए यहीं से तीन क्वेश्चन बन गए। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? यह है 38 नंबर का। ध्यान रखना मैंने भी आपको बताया कि काजीरंगा अभयारण्य में गेंडे पाए जाते हैं। मतलब काजीरंगा कहाँ है? असम में। जहाँ जब असम में उत्पादन क्या होता है? चाय का, जो अपन चाय सुबह सुबह पीते हैं। तो इसलिए इससे 3 क्वेश्चन बन गए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताना है असम में। और काजीरंगा में क्या पाए जाते हैं? गेंडा। तो इसी से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए कि भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है काजीरंगा। ये कहाँ आया था? RRBCC, ठीक है, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सीसी मतलब ये कहना चाहिए क्लर्क में आया था। ठीक है, ऐसा मेरे हिसाब से सीसी मतलब यही होता है, पर आपको जो हो तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय 41 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा किसली जिसको अपन बोलते हैं कहाँ है भाई? कान्हा किसली से याद रखोगे मध्य प्रदेश में। तो
ये राइट आंसर है। कान्हा किस लिए, तो आप सुने होंगे। कान्हा किस लिए भैया, मध्य प्रदेश में, मतलब एमपी। ठीक है। अब एक ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अब जिम कॉर्बेट, अब ये आया था लोको पायलट में, तो इम्पोर्टेंट तो है ये यार ये। तो 43 नंबर का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो 43। अब देखिए असम में तो स्थित नहीं है। असम में तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है भाई, काजीरंगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा। महाराष्ट्र में नहीं है, ये मुझे भी मालूम नहीं है। और डी नंबर, इनमें से कोई, मतलब इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर ये है, याद रखना है, इन तीनों में से कोई नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था 43 का कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए ना तो असम में है, ना तो उत्तर प्रदेश में है, ना तो महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है भाई, ये उत्तराखंड में है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब यह आया था एसएससी 2003 में, आरआरबी, एएसएम और जीजी 2005 में, मतलब 2 साल के अंतर में फिर दे दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 46 नंबर का क्वेश्चन है ये, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो 46 का है ये, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा। तो देखिए अपन अभी तक मैंने आपको बताया, याद रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अभी आपको याद दिलाया कि यह यूपी में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यह इसका राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है नागर, हाथ नाग। तो हाथ नाग इतना याद रखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाथ और ना, इतना याद रखोगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा आसानी से। तो इसी टाइप से शॉर्टकट से याद किया जाता है, हाथ और नाग। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है हाथी नागरहोल। तो याद रखना है अपन को। तो ये है इसका राइट आंसर। अब इसके बाद देखिए एक और है, मैंने आपको बोला था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये है इसका राइट आंसर, उत्तराखंड में। तो आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट, मतलब जो आजकल के शहर के लड़के जिम जाते हैं ना, तो जी से हो गया जिम, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो याद रखना है यूके। यूके मतलब उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्थित है। देखिए भारत की भाषाएं, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, मतलब कि आपको याद रखना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं। तो आपको याद रखना है कि इसमें 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थीं। तो इसका राइट आंसर है 14।